हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं रेलगढ़ यूट्यूब चैनल। तो ट्रेन 20 से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक अपडेट है। अपडेट ये है कि आप सबको पता है कि जब हमारे देश के अंदर 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई थी और जब ये चलने लगी थी तो इसको लेकर हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, जितने भी रेलवेज के डिपार्टमेंट हैं, उन सब पे जो है एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए गए थे और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि ये सक्सेसफुल नहीं होगी। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इन सब पे फोर्स डाल रही थी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि देश का जो भविष्य है वो अच्छा जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे और इसके ऊपर बहुत सारे खतरे मंडराए थे। लेकिन सही समय पे हमारे रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने और उनकी टीम ने आके इन सब कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया और उन्होंने परमिशन दे दी ICF को कि आप ये ट्रेन चला सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई कि वंदे भारत का रास्ता साफ कर दिया गया और आप सबको पता होगा कि अब 3 नई फैक्ट्रियों में 44 नई वंदे भारत बनाई जाएंगी और इसकी जानकारी VK यादव सर ने भी दी है। तो 44 नई वंदे भारत आप सबको पता होगा कि रायबरेली, कपूरथला और चेन्नई 3 फैक्ट्रियों में जो है वो बननी है। तो ये तो हो गया कि 44 नई वंदे भारत का रास्ता क्लियर है। अब हमें भविष्य में 44 से लेकर के और भी ज़्यादा हो सकता है कि वंदे भारत देखने को मिले। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं अपने अनुसार देना चाहूँगा आप लोगों को। ये सब मेरा एक ओपिनियन है कि जब 2 वंदे भारत के अंदर चलाई जा रही थी तो उसको लेकर के कितने एलिगेशंस लगाए, कितने रोक लगाए गए, लेकिन उसको धीरे धीरे हटाया गया और आज अब भारत के अंदर 44 नई वंदे भारत चलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से आप सोचिए, जब 44 वंदे भारत चलाई जाएंगी, जहाँ पे 2 वंदे भारत चल रही थी, अब वहाँ पे 44 वंदे भारत चलाई जाएंगी, तो हो सकता है कि ट्रेन 20 भी भविष्य में आए। क्योंकि आप सोचिए, अगर एक उदाहरण के हिसाब से कि जब हम एक कीपैड फ़ोन चला रहे थे तो हमें तब भी कॉल की सुविधा मिल रही थी, लेकिन आज के समय में हम एक एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तब भी हमें वही कॉल की सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिले जो कि कीपैड फ़ोन में नहीं। लेकिन अगर अब किसी एंड्रॉयड यूज़र से बोला जाए कि आप कीपैड फ़ोन को यूज़ कीजिए तो वो नहीं करेगा और उसको उतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होगी। तो ठीक उसी तरह जब हमारे देश के अंदर अपडेट करना पड़ेगा इन वंदे भारत को, हो सकता है कि भविष्य में हमें ट्रेन 20 देखने को मिले और ये चीज़ें 3 या 4 साल बाद अप्लाई होने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोग कंफर्ट की तरफ जाना चाहेंगे। अभी जो वंदे भारत चलाई जा रही है उसमें लोग बैठ के ट्रैवल करेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर ट्रेन 20 आई तो लोग लेट के सफ़र करेंगे। आप सोच सकते हैं कि तो जो रूट्स हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं, तो जितने भी लोग हैं उन सबको एक आराम की ज़िंदगी चाहिए और उसके लिए लोग चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमें भी जो है वो कंफर्टेबल फील हो और हम जो है ट्रैवल लेट के करें, आराम से करें, अच्छी सुविधाएं हमें मिलें। तो ये हो सकता है। और ICF का जो रास्ता साफ कर दिया गया है कि आप 44 वंदे भारत चला सकते हो, तो हो सकता है वो भविष्य में प्लान करें कि हम इसका अपग्रेड वर्जन यानी कि ट्रेन 20 को हम लाएं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बदलती जा रही हैं। आप सोचिए, एक टाइम था हमारे देश के अंदर जो है वो डीजल लोकोमोटिव चलते थे, आए धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल से अब बैटरीज वाले आ रहे हैं, फिर CNG हाइब्रिड आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं और धीरे धीरे इनका रोल बढ़ रहा है। आप सोचिए, एक टाइम पे हमारे देश के अंदर कुछ प्राइवेट ट्रेनें चलती थी, अब नई 151 प्राइवेट ट्रेनें चलने लगेंगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो रेलवेज है वो एक ना एक स्टेप जो है मूव ऑन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हो सकता है कि हमें भविष्य में वंदे भारत का अपग्रेड वर्जन ट्रेन 20 भी मिलेगा, जिसकी स्पीड भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी और कंफर्टेबल भी होगा लोगों के लिए। तो लोगों की आरामदायक यात्रा के लिए भी जो है वो वंदे भारत को अपडेट करके ट्रेन 20 बनाई जाए। सबसे बड़ी खासियत जो ट्रेन 20 की होगी वो बनेगी एल्युमिनियम बॉडी पे, जो कि एकदम लाइट वेट होगी, जिससे फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी। तो ये कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे हमें ट्रेन 20 के आने से। एक हाई स्पीड ट्रेन मिलेगी हमें और कहीं ना कहीं जो ट्रेन 20 होगी वो बुलेट ट्रेन को टक्कर देने में सक्षम होगी, जो कि हमारे इंडिया की ट्रेन होगी और वो बुलेट ट्रेन को टक्कर देगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। हालांकि उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप आंकड़े निकालें तो बहुत हद तक उस स्पीड के लेवल की चली जाएगी। और हो सकेगा तो ट्रेन 20 को भी और ज़्यादा अपडेट किया जाए और बुलेट ट्रेन की स्पीड तक ले जाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों में अपडेट किया जाएगा और हमारा जो भारत है वो पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें किसी और कंट्री से ट्रेन्स नहीं मंगानी पड़ेंगी, जैसे कि बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हो जाएंगी, तो जिससे क्या होगा कि हम दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। जैसे कि बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव दिए गए, तो ये तो एक छोटे कंट्रीज़ है, लेकिन हम जब बड़े बड़े कंट्रीज़ में देंगे तो हमारे भारत का भी नाम काफ़ी ऊपर तक होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है रेलवेज़ धीरे धीरे चेंज हो रहा है और जो भी हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है। जो भी रेलवेज़ डिसीजन लेती है या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो सोच समझ के लिए जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।